दोस्तों 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। 2 चरणों में जो बम्पर वोटिंग हुई उसे एनडीए और महागठबंधन अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है वोटिंग प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है वो उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को देखते हुए हुई है। इधर तेजस्वी यादव का कहना है 72 लाख वोट जो ज़्यादा पड़े हैं वो परिवर्तन के लिए पड़े हैं। बिहार के लोग अब नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं और इसके साथ ही जहां एनडीए चुनाव आयोग की पीठ थपथपा रहा है वहीं महागठबंधन चुनाव आयोग को खबरदार कर रहा है। लेकिन दोस्तों लगता है इस चेतावनी को चुनाव आयोग गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसलिए परिणाम आने से पहले बड़ा खेल करने वाले थे। बड़ी साफगोई से खेला कर रहे थे, तरीके से नियम बदलने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना, बेईमानी भले ही सताए लेकिन जीतती तो ईमानदारी ही है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पकड़े गए, खेला करने से पहले पकड़े गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों कहा जाता है 100 सुनार की एक लोहार की। यहाँ सोनार वाली भूमिका में चुनाव आयोग है, लेकिन लोहार की भूमिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बिहार में ज्ञानेश कुमार की ओर से दोस्तों बहुत ही प्रयोग किए गए थे। वोटिंग की तारीखों के ऐलान से पहले एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काटे गए। मतदान के दौरान उन्हें काम पर लगाया गया, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एहसान में दबी है। दोस्तों मैंने नीतीश की 1,80,000 जीविका दीदी पर एक वीडियो इससे पहले अपने द राजनीति पेज पे डाला था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, समझ जाएंगे एनडीए ने बिहार में किस तरह से जीविका दीदियों का इस्तेमाल अपनी राजनीति को साधने के लिए किया। खैर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग आखिर क्या खेला कर रहा था जो पकड़ा गया। ममता बनर्जी और उनकी टीम ने तरीके से पकड़ लिया। दोस्तों टीएमसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जो दावा किया उसे सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे चुनाव आयोग की कितनी बेफिक्री के साथ बीजेपी का एजेंट बनी हुई है। बिहार में बीजेपी की राजनीति को फिट करने के लिए पूरा जोर लगाया। इस बार चुनाव आयोग ने जितना जोर लगाया उससे कहीं ज़्यादा बिहार की जनता ने जोर लगाया, तभी तो रिकॉर्ड टूट गया। 72 लाख से ज़्यादा वोट बड़े और पड़े भी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साहिब और उनके सलाहकार से वफादारी निभाई और जनता ने शायद इस वफादारी का इनाम तेजस्वी यादव को दे दिया। खैर दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरह से खेला कर रहे हैं उसकी पूरी कहानी ममता बनर्जी ने बता दी। टीएमसी ने एक्स पर जो पोस्ट किया उसे जरा ध्यान से सुनिए। टीएमसी ने लिखा, चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की नियुक्ति के नियमों में चुपचाप और चालाकी से संशोधन कर दिया है। दोस्तों टीएमसी क्या कह रही है? चुपचाप और चालाकी से, यानी बीजेपी को किस तरह से प्रॉफिट हो उसको ध्यान में रखकर संशोधन कर दिया। अब क्या चालाकी चुनाव आयोग ने करने की कोशिश की है, चलिए उसे जानते हैं। टीएमसी के मुताबिक इससे पहले आयोग के 2023 के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएलए को उस मतदाता सूची के संबंधित भाग में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। लेकिन नए संशोधित निर्देश में कहा गया है मतदाता सूची के उसी भाग से बूथ लेवल एजेंट उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। ये दोस्तों अपने आप में चुनाव आयोग की सोच का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी है। चुनाव आयोग आखिर इस वक्त किसके प्रति प्यार दिखा रहा है उसकी कहानी कह रहा है। अपने आप में ये एक सवाल है। देखिए, मौजूदा मापदंडों के अनुसार बीएलओ को उसी बूथ या कम से कम उसी मतदान केंद्र से संबंधित होना चाहिए। तो सवाल है सिर्फ बीएलए के लिए ही अपवाद क्यों बनाया गया। इस पर टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी स्थानीय बूथ के भीतर से एजेंट नहीं ढूंढ पा रही है और अंदर से प्रक्रिया में हेरा फेरी करने के लिए बाहरी लोगों को लाना चाहती है। यह एक और उदाहरण है कि कैसे चुनाव आयोग, जो कभी एक स्वतंत्र
संवैधानिक संस्था थी, सत्तारूढ़ दल के अधीन एक गुलाम बनकर रह गई है। कोई आश्चर्य नहीं है कि अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय के सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद देकर पुरस्कार दिया जाए, ताकि भाजपा की राजनीतिक सुविधा के लिए नियमों को फिर से लिखा जा सके। भाजपा ने तोड़फोड़ की कला में महारत हासिल कर ली है। जब आप खेल नहीं जीत सकते तो अंपायर को खरीद लो। लगता है दोस्तों बीजेपी बिहार से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। तमाम एग्जिट पोल में ये बताया गया कि बिहार में बीजेपी अब 30 नंबर की पार्टी होगी। पहले नंबर पर हुआ करती थी, अब 30 नंबर पर खिसक रही है। फिर भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। लगता है ये बीजेपी मानना नहीं चाहती। अब देखिए दोस्तों, चुनाव में खेल तो किया ही, इसके साथ ही वो वोट चोरी करने के रास्ते पर भी चल पड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीएमसी के आरोप हैं। टीएमसी ने लिखा, एसआईआर प्रक्रिया तेजी से एक बड़ी आपदा में तब्दील होती जा रही है। सीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की गई 2002 की एसआईआर मतदाता सूची और अधिकारियों के पास मौजूदा हार्ड कॉपी में भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं। पन्ने गायब हैं, पूरक सूचियां गायब हो गई हैं, मतदाता वितरण अधूरे हैं। कई मतदान केंद्रों पर अपलोड की गई मतदाता सूची में 30 से 40 नाम ही गायब हैं। हर मतदाता केंद्र की मतदाता सूची पर 30 से 40 नाम गायब हैं। ये तो अपने आप में दोस्तों स्कैम है। ये वाकई में टीएमसी के लिए आपदा ही है, क्योंकि वोटरों के जो नाम गायब हो रहे हैं उसमें टीएमसी के ही वोटर्स हैं। आपदा तो टीएमसी के लिए है और इसी आपदा से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसके लिए लगता है ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए कह दिया है। टीएमसी इसके बाद कहती है, एक उदाहरण लीजिए, विधाननगर विधानसभा भाग संख्या 232 ऑनलाइन मतदाता सूची क्रमांक 903 पर रुक जाती है, लेकिन वास्तविक सूची क्रमांक 984 तक जाती है। उस गायब 81 मतदाताओं की पूरक सूची अभी तक अपलोड ही नहीं की गई है। कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरीके की विसंगतियां पाई जा रही हैं। जिला चुनाव अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और 2002 की पूरी मतदाता सूची के साथ साथ उसकी पूरक सूचियों का हर एक पृष्ठ अपलोड करना चाहिए। आयोग को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, ना कि गुप्त परिवर्तन जो आंकड़ों के प्रत्येक पंक्ति पर संदेह उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने चुनाव आयोग किसके प्रति वफादारी दिखा रहा है। लेकिन इस बार लगता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से आंख मिचोली का खेल खेलना चुनाव आयोग को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव आयोग के हर मूवमेंट पर नज़र रख रही हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के फायदे के लिए जो एक्शन ले रहा है, उस एक्शन पर फौरी तौर पर रिएक्शन ममता बनर्जी ने कर दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।